यूपी टेट प्राथमिक स्तर के लिए पर्यावरण अध्ययन के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। 2017 में पर्यावरण अध्ययन के जो भी प्रश्न पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों को आज के इस क्लास में देखेंगे। आप लोग सभी प्रश्न ध्यान से देखिए और सभी प्रश्नों का उत्तर बताने का प्रयास कीजिए। पहला प्रश्न पूछा गया है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया था। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित राष्ट्रीय गान जन गण मन को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो यह दोस्तों अजमेर में आयोजित किया जाता है। यहाँ पर डी ऑप्शन अजमेर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित परावैंगनी कीड़ों में से कौन सा अधिक हानिकारक है? तो देखिए दोस्तों यहां पर यूवीसी किरण यह ज्यादा हानिकारक है। सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणें हानिकारक होती हैं और सूर्य की परावैंगनी किरणों को उनके तरंगदैर्घ्य के आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया है। एक है आपका यूवीए और एक है यूवीबी और एक है यूवीसी। इन किरणों में दोस्तों यूवीसी ये सबसे अधिक हानिकारक होती है, लेकिन दोस्तों ये किरणें पृथ्वी के धरातल तक नहीं पहुंच पाती हैं क्योंकि इनका अवशोषण ओजोन परत द्वारा हो जाता है। यूवीए और यूवीबी किरणों का त्वचा पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। यूवीबी से दोस्तों जीवधारियों में बहुत से रोग होते हैं, जैसे कि उनका जीन परिवर्तन हो सकता है और पौधों की वृद्धि में रुकावट हो सकती है। त्वचा का कैंसर होता है, मोतियाबिंद, प्रतिरक्षा तंत्र का कमजोर होना, ये सब यूवीबी से होता है। तो यहां पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है? देखिए दोस्तों यहां पर कवक ये जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है। यहां पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। गिर शेर परियोजना अवस्थित है। कहां पर अवस्थित है? गुजरात में अवस्थित है। यहां पर गुजरात आपका राइट आंसर हो जाएगा। WWF से आशय है। WWF से आशय क्या है? देखिए दोस्तों वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड से है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड से है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी प्रश्न 2017 में पूछे गए हैं यूपी टेट एग्जाम में पर्यावरण अध्ययन विषय के अंतर्गत। तो सभी प्रश्न ध्यान से देखते हुए चलिए। गंगा नदी निकलती है, कहां से निकलती है गंगा नदी? तो देखिए दोस्तों गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। यहां पर गंगोत्री ग्लेशियर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? प्रदूषण के मापन से कौन सा संबंधित है? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड संबंधित है। तो यहां पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है। यह कहां पर अवस्थित है? देखिए दोस्तों कोटोपैक्सी यह दोस्तों विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है, जो कि ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के इक्वेडोर में एंडीज पर्वतमाला पर स्थित है। तो यहां पर एंडीज आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहां पर? इक्वेडोर में। कोटोपैक्सी इक्वेडोर में है। यहां पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? तो देखिए दोस्तों ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। यहां पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं। सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता मांसाहारी। यहां पर मांसाहारी आपका राइट आंसर हो जाएगा। घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता मांसाहारी होते हैं। वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नजदीक है कौन सा है? वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नजदीक है, तो देखिए दोस्तों यहां पर क्षोभ मंडल आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्षोभ मंडल। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? तो यहां पर 5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग है और एक प्रकार से यह संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यपालिका है। इसमें दोस्तों 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 10 अस्थायी सदस्य होते हैं तथा 5 अस्थायी सदस्य होते हैं। 5 अस्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। कहां पर अवस्थित है? राजस्थान में अवस्थित है। तो यहां पर राजस्थान आपका राइट आंसर
हो जाएगा सी ऑप्शन। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश है। क्या है? सूर्य का प्रकाश है। एक मार्ग का संबंध है, एक मार्ग का संबंध किससे है? इसका संबंध गुणवत्ता से है। किससे है? गुणवत्ता से है। तो यहां पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है, आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक कहां पर है? तो पश्चिम बंगाल में है, याद रखिएगा, डी ऑप्शन पश्चिम बंगाल। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1972 में, याद रखिएगा 1972 में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। दूध से दही बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? दूध से दही बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसे किण्वन कहते हैं। यहां पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है? किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है? तो देखिए दोस्तों, मौलिक कर्तव्य को यूएसएसआर से लिया गया है। यहां पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, यूएसएसआर। ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को पूर्व सोवियत संघ या रूस से लिया गया है, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। ध्रुव तारा कहा जाता है, ध्रुव तारा कहा जाता है, उत्तरी तारे को कहा जाता है, उत्तरी तारे को ध्रुव तारा कहा जाता है। तो ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था, प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ किया गया था? तो देखिए दोस्तों, 1973 में प्रारंभ किया गया था प्रोजेक्ट टाइगर, 1973 में। तो यहाँ पर 1973 आपका राइट आंसर हो जाएगा। फूलों की घाटी अवस्थित है, कहाँ पर अवस्थित है फूलों की घाटी? तो देखिए दोस्तों, यह उत्तराखंड में अवस्थित है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन उत्तराखंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? तो 206 होती है, सी ऑप्शन 206 अस्थियां होती हैं, जबकि शिशु अवस्था में 300 अस्थियां पाई जाती हैं। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहां पर अवस्थित है? ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय दोस्तों एम्स्टर्डम में अवस्थित है, तो यहां पर एम्स्टर्डम आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सभी प्रश्न ध्यान से देखते हुए चलिए। प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण के दौरान किसका ऑक्सीकरण एवं किसका अपचयन होता है? तो देखिए दोस्तों, जल का ऑक्सीकरण और NADP का अपचयन होता है। यहां पर पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, जल और NADP, जल और NADP, पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। LPG के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है? LPG के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है? तो देखिए दोस्तों, यह मीथेन उत्सर्जन करने वाला है, यह सत्य नहीं है। LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इसका पूरा नाम है, यह एक प्राकृतिक गैस है। यह मुख्य रूप से प्रोपेन और ब्यूटेन के हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण होता है। तो यहां पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना है, प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना है चार्ल्स डार्विन की। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, प्रजातियों की उत्पत्ति चार्ल्स डार्विन की एक रचना है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। मकर रेखा है, मकर रेखा है। देखिए दोस्तों, यहां पर 23.5 डिग्री साउथ आपका राइट आंसर हो जाएगा। भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री अक्षांश को कर्क रेखा और दक्षिण में 23.5 डिग्री अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, उत्तर में 23.5 डिग्री अक्षांश को क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं नॉर्थ में, और दक्षिण में 23.5 डिग्री अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। यहां पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां अवस्थित है? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां पर अवस्थित है? तो देखिए दोस्तों, द हेग या नीदरलैंड में, नीदरलैंड में, यहां पर हेग नीदरलैंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग नीदरलैंड में अवस्थित है। यहां पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए 30 प्रश्नों में आपका कितना स्कोर सही हुआ है। उम्मीद है यह क्लास आपको अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों शेयर कीजिए और कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। धन्यवाद।